नमस्कार दोस्तों। एक पति पत्नी का रिश्ता जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है। लेकिन एक पत्नी अपने पति को किस तरह से दे पीछे धोखा दे रही थी, जो कि एक पत्नी अपने पति के दोस्त के साथ रोज बिस्तर गर्म करती थी। जब उसके दोस्त को इस चीज का जानकारी लगा तो उसको मारने का एक षड्यंत्र रचा था। चलिए दोस्तों, इस घटना को जानते हैं किस तरह से एक पत्नी और पति के दोस्त किस तरह से अंजाम दिए, जो कि ये समाज में पूरा तमसा कर देने वाली घटना है। अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, इससे क्या होगा कि हौसला मेरा बना रहेगा। दरअसल ये कहानी है तालग्राम के थाना क्षेत्र के पास एक अमलोल गांव रहते हैं। अमलोल गांव दोस्तों, ये कहानी है तालग्राम के थाना क्षेत्र के पास एक अमलोल गांव है। वहीं पे श्री कृष्ण नाम के एक व्यक्ति थे और उसके पत्नी और 3 बेटियां थी, जिसमें से कि 2 बेटियां का शादी हो जाता है, पुष्पा और सुषमा का। सबसे छोटी बेटी राधा रहती है। राधा को ऊंच नीच और गरीबी से उस लड़की को नफरत रहता है, जो कि उसके पिता जो है मेहनत मजदूरी करके वो अपने परिवार का जीवन यापन करते थे और 2 बेटियां का भी शादी किए हुए थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, बीतने के बाद राधा का उम्र भी बढ़ा। उम्र जैसे ही वो किशोरावस्था में पहुंची, उसके शरीर और उसके चेहरे जो है खूबसूरत नजर आने लगा था, जिसके कारण उसके गांव के जो लड़के सब हैं वो सब उसको लाइन मारता, कोई आंख मारता, कोई बहुत परेशान करता था। लेकिन राधा किसी को हाथ लगने नहीं देती थी। इसी सब को देख के उसके पिता को मन में डर बैठ गया था कि अब शादी करने का राधा का टाइम हो गया है, अब इसका अपने कपार पर से भार उतार दिया जाए। तो उसके पिता जो है लड़का खोजने के लिए तैयार हुए और लड़का खोजते रहे। जो उसके दिमाग में आया उस तरह से वो लड़का, वो अपने जिस तरह से उसका इनकम था उस हिसाब से वो लड़का खोजने लगा। उसको लड़का तो मिल गया। लड़का ज्यादा दूर नहीं, किन्नौज किन्नौज की ही ब्रेक ब्रेक किन्नौज के थाना क्षेत्र मलिहारपुर के एक लड़का था, जिसका नाम ईश्वर दलाल था। ईश्वर दलाल का पिता ईश्वर दलाल का पिताजी का मृत्यु हो चुका था और उसके उससे भी 2 बड़े भाई थे, जिसका नाम राजीव और राजेश था। जब उसकी मृत्यु हो गए थे तो सारा चीज का बंटवारा हो चुका था। सारा चीज का बंटवारा होने के बाद और पर परिवार में जितने भी व्यक्ति थे, सारा समान जो जगह जमीन होता है वो सारा चीज बंटवारा हो चुका था। बंटवारा होने के बाद भी तीनों भाई में जो है कोई अलग भेदभाव नहीं था। दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार चलाते थे और ईश्वर दलाल से राधा की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद उसके परिवार के लोग खुश रहते हैं और राधा इस चीज से नाखुश थी, क्योंकि जिस तरह से उसको पति चाहिए था उस तरह से ईश्वर दलाल था नहीं। ईश्वर दलाल एक साधारण सा व्यक्ति था और मेहनत मजदूरी करके वो अपना जीवन यापन चलाता था। तो वक्त बीतते गया, शादी राधा से हुआ। राधा इस चीज से नाखुश थी। नाखुश होने के कारण वो पति से कितना बार बोल भी चुकी थी कि अच्छे ढंग से कपड़ा पहनो, कपड़ा को आयरन करवाओ और बहुत सारे वगैरह चीज समय पर, चलो टीवी देख रहे, लेकिन इस चीज से ईश्वर दलाल इग्नोर कर देता था। इग्नोर करने के बाद ईश्वर दलाल धीरे धीरे इसी तरह समय बीतते गया। तो इसी साल साल बीतने के ब्रेक ब्रेक ब्रेक
इसी तरह वक्त बीतते गया। वक्त बीतते ही उसके दो बेटियां और एक बेटी जन्म देती है राधा। तब पर भी राधा का मन का जो प्यास था वो शांत नहीं हुआ था। लेकिन इस चीज से ईश्वर दलाल बहुत ज्यादा खुश थे और समझ रहे थे कि अब धीरे धीरे ये खेती गृहस्थी में लग जाएगी। लेकिन राधा मानने वाली कहाँ थी। तो वो धीरे जिस तरह से परिवार बढ़ा उस तरह से मेहनत करना ईश्वर दलाल चालू कर दिया था। चालू करने के बाद ईश्वर दलाल समय पे ड्यूटी जाता और समय पे आता था। तो उसी टाइम वहां के गांव के एक छोटे लाल नाम के एक लड़का था जो कि ईश्वर दलाल और छोटे लाल से बहुत अच्छा दोस्ती चलता था। तो वो दोनों शराबी था। शराब पीने का बहुत ज्यादा शौक था ईश्वर दलाल और छोटे लाल को। तो दोनों अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। तो एक दिन छोटे लाल मटन लेकर आता है। लेके आने के बाद ईश्वर दलाल को थमा देता है। बोलता है दोस्त आज भाभी के हाथ से खाएंगे। तो ईश्वर दलाल भी नहीं मना करता है। ईश्वर दलाल कहता है कि भाभी का हाथ के खाओगे तो उंगली काट के खाना पड़ेगा, बहुत ही टेस्टी बनाती है। इसी बात को कह के राधा को ईश्वर दलाल मटन का पॉलिथीन थमा देते हैं। राधा चले जाती है बनाने और जो उसके साथ शराब था शराब पीने लगता है। पीने के दरमियान में राधा उधर मटन बना रही थी, इधर बातों बातों में टाइम बीतते गया। लेकिन छोटू लाल का जो है नजर राधा पे था और राधा भी इस चीज से खुश थी। खुश होने के कारण दोनों का धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा। प्यार बढ़ने लगा तो धीरे धीरे जब आना छोटे लाल का शुरू हो गया राधा के पास। राधा भी इस चीज को जानती थी कि लड़का अच्छा है और एक एक अच्छा एक सुखी किसान है जो कि सुखी संपन्न, और पैसा जो है जो भी पार्टी का खर्चा होता था वो छोटू ही पैसा देता था। जो भी शराब पीता था वो सारा खर्चा वही देता था। इस चीज का जिस चीज का राधा को कमी था वो चीज छोटू के पास था। उसको धीरे धीरे उसके नजर में आ गया और दोनों में धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा। प्यार बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा हुआ कि छोटू अपने दोस्त ईश्वर दलाल को इतना दारू पिलाया कि वो लुढ़क गया। छोटू लाल थोड़ा दारू पिया था। थोड़ा दारू पीने के बाद ईश्वर दलाल को जब सुला दिया गया तो उसकी पत्नी राधा जो है राधा पूछती है कि क्या तुम्हारा भी बिस्ना यहीं लगा दो, क्योंकि तुम भी ज्यादा पी नशा चल गया। बोलता है ठीक है लगा दो भाभी। लगा देता है और राधा जो है अपने रूम में दो बेटी और एक बेटे को लेके सो जाता है। राधा वही नीचे फर्श पे सोती है। तो छोटू जो है छोटू ईश्वर को हिलाता है। ईश्वर दलाल जगता नहीं तो समझ जाता है। तो वो ईश्वर दलाल उसके रूम में कमरे में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद लाइट बंद करके और उसके पास चले जाता है। जाने के बाद जो है ईश्वर दलाल पूरे नींद में सो जाते हैं जिसको उसको कोई होश नहीं रहता है। तो छोटू लाल उसको जिस्म को पकड़ता है और राधा पूछती कि तुम यहाँ क्यों आए। बोलता है छोटू लाल बोलता है कि अब प्यार का इजहार करो, बहुत दिन से इंतजार था इस चीज का। तो वो राधा भी समझ जाती है बात को और धीरे धीरे शारीरिक संबंध दोनों बनाने लगता है। बनाने के बाद ऐसे ही चलते गया समय। जब एक दिन उसके पति आते हैं तो देखते हैं कि उसके फोन में छोटू लाल का फोन आता है और बहुत सारा चीज ऐसे था। तो एक दिन छोटू लाल जो है उसके अपने ही दोस्त ईश्वर दलाल को मारने का प्लान बनाता है। मारने के प्लान बनाने के बाद उस चीज में राधा भी सहयोग करती है। तो उसको गमछा से लपेट के मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों एक पति पत्नी के रिश्ते इतने पवित्र होते हैं जो कि एक राधा नाम की लड़की अपने जिस्म और अपने पैसे के चक्कर में अपने पति को जान से मारने का ठान ली थी और उसी चीज को वो अंजाम दी। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। सावधान रहिए और सतर्क रहिए।